कैसे हो? मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, जैसे कि मैंने एनएस का 2017 का पेपर सॉल्यूशन आपको बताया था आपको, और आज हम लोग सप्ताह 7 अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा तीसरी का सप्ताह 7 एनएस का करेंगे। तो इसमें बच्चों प्रश्नों की कुल संख्या 30 रहेगी। समय इसका 60 मिनट का होगा, और लेकिन आपका वो जो पेपर होगा वो पेपर मतलब संख्या 45 प्रश्न रहेंगे। 15-15 नंबर के 3 विषय होंगे आपके, हिंदी और गणित परिसर, और ये 45 मिनट का होगा। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट है। इसके लिए 30 प्रश्न बनाए गए हैं और 60 मिनट के लिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है, दिख रहा है, और शाला उपस्थित जो आपका रजिस्टर में नंबर है, रोल नंबर वो, और उसके बाद यहाँ पे शाला का नाम, तो स्कूल का नाम होगा। ठीक है, और उसके बाद जिला है आपका जो वो, और विया। इसके बाद टेस्ट प्रशासनकर्ता के निर्देश हैं, तो ये सब है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो जैसे ये तो मैं पहले बता चुका, फिर भी एक बार देख लीजिए। प्रथम व अंतिम पेज का सभी प्रविष्टियाँ कक्षाध्यापक मदद से अनिवार्य पूर्ण करना है। यह परीक्षा विद्यार्थी की जानकारी, समझ एवं परंपरागत प्रश्नों से हटकर नए पैटर्न के प्रश्नों पर आधारित टेस्ट के अभ्यास के अवसर देने के लिए हैं। बच्चों को टेस्ट पेपर बांटे। बच्चों ये सब है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको मैंने पहले दे दी है। हिंदी में 10 नंबर होगा, पर्यावरण में 10 नंबर, गणित, ये मॉक टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम हिंदी में आ जाते हैं। देखिए, हिंदी में भाग 1 हिंदी। निर्देश से दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे दिया है बाल कैबिनेट, ठीक है, और संख्या क्रमांक है, नाम दिए हैं बच्चों के, ठीक है, छात्र छात्रा यानी दोनों हैं। उसके बाद कक्षा दी है, और उसके बाद पद दिए गए हैं। जैसे आदर्श कुमार छात्र है, ये कक्षा 5वीं विद्यार्थी है, प्रधानमंत्री के पद पे है। और कुमारी नव्या है, वो कक्षा 4 में है, शिक्षा मंत्री के रूप में। और कुमारी नेहा है, वो 5वीं क्लास में है, पर्यावरण स्वच्छता मंत्री के पद पे। आकाश है, कक्षा 5वीं का है, खेल मंत्री। सुशील जो है कक्षा 4वीं का है, सांस्कृतिक मंत्री। तो ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, इसी चार्ट के द्वारा, सारणी के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी सारणी द्वारा आपको उत्तर बताने हैं। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पे देखिए दिया है, दी गई प्रश्न नंबर 1 देखिए, दी गई तालिका कौन सी कक्षाओं के लिए है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 10 तक, और कक्षा 6 से 10 तक। तो यहाँ पे देखिए कक्षा कितना, 5वीं चौथी, 5वीं चौथी, यानी 5वीं और चौथी का है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, 1 से 5 तक का देखेंगे। तो हमारा ए जो है वह सही है। तो कौन सा सही है? ए। अब दूसरा देखिए, आपके अनुसार इस विद्यालय में आपके अनुसार इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आपके अनुसार इस विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? केवल बालक, या केवल बालिका, या बालक और बालिका, या बालक और शिक्षक? तो बच्चों इसमें क्या होगा, बालक और बालिका, क्योंकि इसमें लड़कों का भी नाम है और लड़कियों का नाम है, इसलिए उत्तर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। बराबर। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 3 बच्चों, लिखा क्या है प्रश्न नंबर 3 में, बाल कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? तो बाल कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? पहला है शिक्षा मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, और सी है सांस्कृतिक मंत्री, और डी है खेल मंत्री। तो जो मुखिया होता है वो पहला नंबर पे होता है। तो पहले नंबर पे क्या है पद? प्रधानमंत्री का, आदर्श कुमार। तो पहला नंबर कौन है? प्रधानमंत्री का। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? प्रश्न नंबर 3 का बी होगा, प्रधानमंत्री। ओके। फिर प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार दी गई तालिका में सबसे ज़्यादा पदाधिकारी कौन सी कक्षा के हैं? तो कक्षा 1, 2, कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 5। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए पदाधिकारी कक्षा 5वीं में 1 है, चौथी में 1 है, 5वीं में फिर 2 हो गए, 5वीं में फिर 3 हो गए, चौथी में 2, यानी 5वीं में 3 है और चौथी में 2 है। तो सबसे ज़्यादा पदाधिकारी किस क्लास के हैं? 5वीं कक्षा के। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको
आपके अनुसार दी गई तालिका में सबसे ज़्यादा पदाधिकारी कौन सी कक्षा के हैं, तो 5वीं कक्षा। तो हमारा क्या होगा, डी सही होगा। क्या सही होगा बच्चों, डी। अब उसके बाद बाल कैबिनेट में कुमारी नव्या शिक्षा मंत्री है, तो खेल मंत्री कौन है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री कौन है, कैबिनेट के नव्या का दिया गया है नाम, तो खेल मंत्री कौन है, चार्ट में आप आ जाइए। देखिए खेल मंत्री कौन है, खेल मंत्री देखिए दिख रहा है आपको, चौथे नंबर पे 1 2 3 4 आकाश नाम लिखा हुआ है। तो आकाश नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आकाश नाम का बच्चा है क्या, प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 में आकाश नाम का बच्चा सी में है। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा, सी सही होगा। ठीक है बच्चों, अब निर्देश दूसरा आप देखेंगे, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको सही उत्तर तालिका में लिखने हैं। तो ये बस स्टैंड सागर है, बस स्टैंड का नाम क्या है, सागर। तो बस स्टैंड सागर, समय सारणी दी गई है। समय सारणी में देखें बच्चे, समय दी गई, समय दिया गया है, कहाँ से और कहाँ तक का ये दिया गया है। समय सुबह 7:30 बजे से है, और कहाँ से, सागर से लेके पंचमढ़ी तक। 7:45 सुबह सागर से लेके शिवपुरी, प्रातः 7:45 से सागर से लेकर टीकमगढ़, और प्रातः 8:30 से सागर से लेके होशंगाबाद, फिर प्रातः 10:30 से सागर से लेके डबरा, फिर दोपहर 12 बजे सागर से लेके भिंड, फिर दोपहर 2 बजे सागर से लेके मुरैना। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, कहाँ से, ये तो फिक्स है, कहाँ से, सागर से, और कहाँ तक जाना गया है वही चेंज हो गया है, और समय यहाँ पे आपको ज्ञात हो गई। अब यहाँ नोट क्या दिया गया है, यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जैसे दिया जाता है, बस में टिकट लेकर ही यात्रा करें, और बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर 3 माह की कैद और 2000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी चार्ट के अनुसार, इसी सारणी के अनुसार हमसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, और इसी चार्ट में उत्तर भी उसका है। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न पहला पूछा गया है, समय सारणी के अनुसार आप यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे। मतलब यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि यात्रा हमारा कहाँ शुरू हो रहा है, कि पहला है पंचमढ़ी, बी है सागर, और तीसरा है भिंड, और डी है मुरैना। तो प्रश्न कौन सा है, 6 नंबर का। तो 6 नंबर प्रश्न है, तो मैंने कहा सबका कहाँ से शुरू हो रहा है यात्रा, सागर से, तो बी सागर सही होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, डबरा जाने के लिए कितने बजे गाड़ी मिलेगी, डबरा जाने के लिए कितने बजे गाड़ी मिलेगी, प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबरा जाने के लिए देखिए, डबरा कहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है डबरा, और उसके सामने देखेंगे सागर से प्रातः 10 बजे। अब इसमें देखिए प्रातः 10 बजे उत्तर है क्या, प्रातः 10 बजे, यस, ए। प्रश्न नंबर 7 में ए जो है बच्चों वह क्या होगा, सही होगा। तो प्रश्न नंबर ए जो है वो क्या है, सही है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में देखिए, कौन से 2 स्थानों के लिए एक ही समय पर गाड़ी जाती है, कौन से 2 स्थानों पर एक ही समय पर गाड़ी जाती है। तो अभी हम देखेंगे, एक है टीकमगढ़ होशंगाबाद, शिवपुरी पंचमढ़ी, टीकमगढ़ डबरा शिवपुरी और टीकमगढ़। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक ही समय में, देखिए यहाँ पे 7:30 बजे, 7:45, हाँ देखिए 7:45 7:45 2 जगह लिखा हुआ है। तो यानी सागर से शिवपुरी और सागर से टीकमगढ़, ये दोनों समय सेम है। तो यानी हमारा शिवपुरी और टीकमगढ़ क्या होगा, उत्तर आना चाहिए। अब देखिए, तो प्रश्न नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, ये कौन से 2 स्थानों पर, प्रश्न नंबर 8 चल रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 में हम शिवपुरी और टीकमगढ़, यानी हमारा जो डी का है वो उत्तर सही है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना 7:45 पे दोनों चल रहा है, तो टीकमगढ़ और ये शिवपुरी। अब दोपहर 12 बजे किस स्थान के लिए गाड़ी मिलेगी। अब दोपहर 12 बजे देख लीजिए, दोपहर 12 बजे देखिए सागर से लेके भिंड, तो भिंड के लिए हमें क्या मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो भिंड कहाँ लिखा हुआ, सी में, तो हमारा जो है उत्तर होगा सही बच्चों, सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या सही होगा, सी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10, यात्रा करना कब अपराध है, यात्रा करना कब अपराध है। ए, बैठकर यात्रा करना, बिना सामान यात्रा करना, टिकट के बिना यात्रा करना, टिकट लेकर यात्रा करना। बच्चों इतना तो आप लोग समझदार हो कि टिकट के बिना यात्रा करना ये क्या है, अपराध है। तो हमारा सी ही उत्तर सही होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का
उत्तर क्या सही होगा? सी। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 सारणी बताए, 2 सारणी के अनुसार से उसमें प्रश्न पूछे गए, उसके उत्तर बताए। ठीक है बच्चों, ये आपका हिंदी का होगा। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण अध्ययन अर्थात परिसर अध्ययन जैसे प्रश्न है इसमें है। तो पहले निर्देश हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिए। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से आपको देखना है। देखिए और बताएं कि किस कार्य वाले चित्र में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। आप इस चित्र को पहले बच्चों एकदम ध्यान से देखो ए में देख लीजिए क्या हो रहा है। फिर उसके बाद एक में एक पर्सन, एक ही व्यक्ति है। इसमें देखिए, इसमें भी एक ही व्यक्ति दिख रहे हैं। और इसमें कैसे दो तीन लोग दिख रहे हैं सी में। और डी में देखिए एक ही दिख रहे। मतलब बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमारा उत्तर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी, बराबर। तो सी का हमारा उत्तर सही है। अब इसके आगे हम आगे वाला देखेंगे सवाल। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए कार्य समूह में से किस कार्य समूह को करने में अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। जैसे जूता सिलना, चिट्ठी, देखो अभी देखिए, जूता सिलना, चिट्ठी पहुंचाना, इलाज करना, मकान बनाना, सड़क बनाना, नगर की सफाई करना, अखबार बांटना, दूध देना, पढ़ाई करना, मोबाइल चलाना, पेपर पढ़ना, पत्र लिखना। तो अब बच्चों आप बताओ किसमें समूह लगेंगे, मतलब ज़्यादा लोग लगेंगे काम के लिए। तो जूता सिलना ये सब तो एक एक लोग भी कर सकते हैं, लेकिन बी जो है मकान बनाना और सड़क बनाना और नगर सफाई करना, इसमें अधिक लोग लगेंगे, इसलिए समूह में इसी में लगेंगे बी। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? बी का सही होगा। प्रश्न नंबर 2 में बी जो है वह सही उत्तर है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 में हम आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 को आप अच्छे से पढ़िए। पुराने समय में कपड़े पर कढ़ाई का काम औरतें हाथ से किया करती थी। वर्तमान समय में जल्दी से यह कार्य करने के लिए आप उपयोग करेंगे। किस चीज़ का उपयोग करेंगे? देखिए बच्चों, पहला दिया है मशीनों का, बी दिया है पुराने तरीकों का, सी दिया है हाथ का और डी दिया है अधिक से अधिक लोगों का। बराबर है, 3 नंबर का है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, क्योंकि हाथ से काम किया जाता है, अभी हाथ से काम न होकर किससे काम हो रहा है? अधिक से मशीनों का। तो हमारा ए जो है मशीनों का वह सही उत्तर होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 4 में आ गए। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 में, जब रोहित की दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने उसे बताया कि उनके समय में खाना लकड़ी व उपलों के द्वारा बनाया जाता था। ये वस्तुएं किस साधन में उपयोग होती है बच्चों? अब देखिए, पहला क्या है? ए गैस, दूसरा क्या है? हीटर, तीसरा क्या है? चूल्हा, डी क्या है? स्टोव। तो बताइए बच्चों कौन सा सही होगा? क्योंकि रोहित दादी क्या करती थी, मिलने आई तो उन्होंने बताया कि उनके समय में खाना लकड़ी पे उपलों में द्वारा बनाई जाती थी। तो ये उपलों खाना बनाने के लिए है, तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? चूल्हा, सी वाला। ठीक है, कौन सा उत्तर सही होगा? चूल्हा, सी वाला। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, रोहित की दादी ने शहर में रोहित के घर पर सूरज की रोशनी से खाना पकते देखा, यानी सोलार से। ध्यान देखिए क्या लिखा हो, फिर से पढ़ लीजिए। रोहित की दादी ने शहर में रोहित के घर पर सूरज की रोशनी से खाना पकते देखा। वह पकाने का साधन है। कौन सा साधन है? ए स्टोव, बी गैस, सी चूल्हा, डी सोलर कुकर। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? सही, डी सोलर क्या है? कुकर। अब प्रश्न नंबर 6 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से देखिए क्या है, निर्देश पहले पढ़ लीजिए। बार ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनकर क्या करना है? सही उत्तर की तालिका में लिखने हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है? सोलापुर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5वीं की लड़कियों के साल भर के क्रिकेट मैचों में 4 लड़कियों के द्वारा दिए गए विकेटों को ग्राफ में दिया गया है। देखिए यहाँ विकेटों की संख्या दी गई, किससे स्टार्ट की गई? 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे राधिका जो है कौल,
उसको देखिए कितनी संख्या दी गई है, 30 बराबर है। गरिमा पाटकर को कितना दिया गया है, 10, और सिया खान को कितना दिया गया है, 40, ठीक है। और एक दीपिका ठाकुर को कितना दिया गया है, जरा गिनो देखो लाइन से, उसको दिया है 30 से कम है, मतलब 25 समझ लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सब हो गए। अब बच्चों इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर भी इसी में है। अब देखिए ध्यान से, आ गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 6, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन है। प्रश्न नंबर 6, सबसे ज़्यादा क्रिकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पे बच्चों हम आ जाएंगे, ये देखिए पीछे आएंगे। हाँ, तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, देखो सिया खान दिख रहा है ना आपको, सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो हमारा सिया खान देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, सिया खान सबसे ज़्यादा क्रिकेट लेना सिया सी है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कौन सा सही होगा, सी। फिर प्रश्न नंबर 7 देखिए, सबसे कम विकेट लेने वाली खिलाड़ी है, उसको देखिए सबसे कम क्रिकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन है। ये देखिए सबसे कम लेने वाली, देखो गरिमा पाटकर दिख रहा है ना आपको, सबसे कम उसी का है। इसमें ग्राफ में सबसे कम वही दिख रहा है, बराबर, गरिमा पाटकर। अब उत्तर में देखिए गरिमा पाटकर कहाँ पे है। तो प्रश्न नंबर 7 में राधिका कौर ए में है, बी में गरिमा पाटकर है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा बच्चों, सही, गरिमा पाटकर, यानी हमारा बी का उत्तर सही है। अब निर्देश फिर से अगला प्रश्न है, क्या लिखा है, दी हुई कहानी को पढ़कर और चित्र देखकर प्रश्नों के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। अब इसे हम पढ़ेंगे बच्चों, आप भी ध्यान से इसको सुनो। देखो, मोती की साइकिल एक चूहे, मोती की साइकिल, एक चूहे मोती के पास साइकिल नहीं थी। ध्यान सुनो, मोती की साइकिल, एक चूहे मोती के पास साइकिल नहीं थी। वह अपने दोस्तों को साइकिल चलाता देखता था तो उसे भी साइकिल चलाने का मन करता था। फिर उसने एक किताब से साइकिल बनाने की तरीका सीखा और उसने माचिस की तीली से साइकिल बनाई। मोती पास के मंदिर से, मोती कौन है, मोती चूहे का नाम है, हाँ ध्यान रखना। मोती पास के मंदिर से माचिस लाया और उसकी बढ़िया साइकिल बनाई। साइकिल पर बैठकर मोती ने खूब मज़े किए। ठीक है, बस बहुत सरल, देखो कितना आसान पूछा गया है। अब इसमें देखिए चित्र भी दिया गया है, चित्र में देख रहे हो ना, देखो मोती जो है चूहा है, वो कैसे किताब पढ़ रहा है, उससे जानकारी मिलती है कि माचिस कैसे बना, मतलब कैसे साइकिल बनते हैं। तो वो जाता है मंदिर से माचिस लेके आया दूसरे खाने में, फिर वो क्या करता है, उस माचिस के द्वारा साइकिल बनाता है और फिर साइकिल मजे से चला रहा है। अब यहाँ पे हम प्रश्न हैं कुछ, उसका उत्तर आपको बताना है। यही परिचय से प्रश्न नंबर 8, चूहे का नाम रेगिस्तान है, क्या है। तो चूहा का नाम क्या था, तो वहाँ पे रेगिस्तान है, तो वहाँ क्या बना, ए हीरा गलत, बी सोना गलत, सी मोती और डी गोलू। तो हमने क्या देखा था बच्चों, मोती, तो मोती सही है। मोती कौन से नंबर पे है, सी पे। प्रश्न नंबर 8 का क्या होगा, सी, तो सी ये हमारा सही है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे बच्चों, मोती के पास क्या नहीं था, मोती के पास क्या नहीं था। अब देखिए, ए मोती के पास क्या नहीं था, घोड़ा, दूसरा बी साइकिल, तीसरा चप्पल और डी कार। तो बच्चों क्या आएगा, मोती के पास साइकिल नहीं थी ना, तो उत्तर क्या आएगा, बी। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या होगा, बी। अब प्रश्न नंबर 10 में आएंगे हम बच्चों। मोती अपने रेगिस्तान दिया है को साइकिल चलाता हुआ देखता था, किसको चलाता हुआ देखता था। अब देखो, ए पापा गलत है, बी भैया वो भी गलत है, सी दीदी वो भी गलत है, और डी क्या है, दोस्तों, यानी दोस्तों को वो चलाते हुए देखता था। तो बच्चों यहाँ पे आपका परिसर अध्ययन का भी पूरे 10 प्रश्न हो गए। अब हम आगे देखेंगे गणित का। अब ये गणित आपके सामने आ गया। गणित में हम पहले निर्देश देखेंगे, उसमें देखिए, दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 10 ग्राम के, ये 10 ग्राम दिख रहा है, उसमें 5 टुकड़ों के इस समूह में कितने त्रिकोण हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये दिख रहा है कितने हैं, 5 टुकड़े हैं, गिन लो एक बार,
1 2 3 4 5, 5 टुकड़े। अब इस 5 टुकड़े में त्रिभुज कितने हैं वो आपको देखना है। अब देखिए गिन लिए। अब ए में 3 दिया है, बी में 4 दिया है और सी में कितने दिए हैं, 2 दिए और डी में 5। अब हम गिनेंगे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 और 3। हमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 3। यानी हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। प्रश्न नंबर 1 का गणित का 1 का ए सही होगा। ठीक है, 3। अब प्रश्न नंबर 2 देखने के, आयताकार कागज में कोनों की संख्या होगी। अब आयताकार कागज देखिए, आयताकार कागज जानते हो, और उसमें से कोनों की संख्या कितनी होगी बोलेंगे। अब देखिए ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 6। तो बी क्या होगा, 4 सही होगा। आयताकार कागज के कोनों की संख्या कितनी होगी, 4। ये आपको पहले ही पढ़ाया गया, तीसरी में पढ़ाया गया है। तो आयताकार के कागज के कोने कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब कोना भी 4 कोने। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस आकृति में कोने नहीं हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया है। देखिए प्रश्न ए में त्रिभुज दिया है, बी में चतुर्भुज है, सी में भी दिया है, आकार दिए हैं और डी में वृत्त दिए गए हैं। तो वृत्त में क्या है, ए बी कोने नहीं है, तो इसका उत्तर क्या सही होगा, डी सही होगा। अब बच्चों आगे देखिए, वर्ग की आकृति है। वर्ग की आकृति, ए तो त्रिभुज की आकृति है, बी वृत्त की आकृति है और सी क्या है, आयत की आकृति दिख रही है, डी क्या है, वर्ग की आकृति। तो हमारा चौथा क्या सही होगा, डी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, इनमें से किस वस्तु में कोनों की संख्या 0 है। अब देखिए बच्चों, पहला देखिए, पहले ये देख लीजिए, पास ये पहले चित्र देख लीजिए, 1 2 3 4 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो अब पहला पासा का चित्र है, फिर दूसरा गेंद का चित्र है, तीसरा कागज है और चौथा पतंग है। तो ए पासा, बी गेंद और सी कागज और डी पतंग। प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस वस्तु के कोनों की संख्या क्या है, 0 है। प्रश्न नंबर 5 में जो है बच्चों बी क्या है, गेंद। गेंद कैसा होता है, गोला होता है ना, वृत्त है, तो इसमें क्या होगा, कोनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, 2 यानी बी। प्रश्न नंबर 5 का बी हमारा सही है। क्या होगा उसका उत्तर, गेंद है, तो प्रश्न नंबर 5 का बी सही है। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिकोण की संख्या है, कितनी है, ये आकृति पहले देख लो। इसमें त्रिकोण कितने, त्रिकोण मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। त्रिकोण देखिए बच्चों, गिन लीजिए, त्रिकोण 1 2 3 4 5, 5 है। देखिए आपने, देखो अगर ध्यान देखोगे, देखो ऊपर 2 आँख जो दिख रहे हैं वो 2 त्रिभुज हो गए, और फिर नीचे 2 पैर दिख रहे हैं, 2 2 4 हो गए बराबर, और एक सिर के ऊपर मुकुट की जैसा बना हुआ 1, यानी टोटल हमारे पास 5। यानी इसमें 5 कहाँ लिखा गया है, बी में लिखा गया है। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कौन सा सही होगा, बी 5 का सही होगा, बी 5, यानी प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या होगा, बी। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको। अब हम आगे चलेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 में, निम्न में सीधे किनारे वाली वस्तु कौन सी है। ध्यान से देखिए, निम्न में सीधे किनारे वाली वस्तु कौन सी है। अब देखिए पहला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा 7 है। पहला क्या है बच्चों, किताब है, एक बार बड़ा करके देख लीजिए, हाँ मैथ्स का किताब है बच्चों बराबर। और बी वाला क्या है, बॉल है। सी क्या है, थाली दिख रही है। डी क्या है, चक्र है बराबर है। तो इसमें से वस्तु कौन सी हो गई, वस्तु बताइए कौन सी है, सीधे किनारे वाली वस्तु कौन सी है। सीधे किनारे वाली वस्तु कौन, पहले ध्यान दें, वस्तु तो ये सारी वस्तु हैं, लेकिन कौन सी वस्तु के बारे में बता रहे, सीधे किनारे वाले वस्तु, सीधे किनारे वाले वस्तु। तो आपका जो ए होगा, प्रश्न नंबर 7 का जो ए होगा, जो आपको मैथ्स की किताब दिख रही है, वो सीधे किनारे वाली वस्तु होगी। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर सही कौन सा होगा, ए बराबर है। अब प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए, बताइए काले रंग के टाइल्स के बराबर की कितनी टाइल्स और बिछाने पर नीचे बनी आकृति क्या होगा, पूरी पूरी भर जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, बताएं काले रंग की टाइल्स के बराबर कि कितनी टाइल्स और बिछाने पर। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे,
एक खाने में ये मतलब सारणी दी गई है 4, 8, 12, 16, 20 बराबर है। अब देखिए अब इसमें कितने खाने हैं वो पहले गिन लो आप। तो ऊपर में कितने खाने 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर 5 खाने हैं, तो दूसरे खाने में भी 5 है, तीसरे खाने में भी 5 है और चौथे में 5 है। तो सबको जोड़ लोगे आप 5, 10, 15, 20 खाने हो गए। लेकिन उसमें एक काला तो रंगा हुआ है, टाइल्स रंगा हुआ है, तो 20 में से एक टाइल्स आपको कम कर देने होंगे, यानी डी हमारा उत्तर 19 सही होगा। प्रश्न नंबर कौन चल रहा है हमारा 8। तो प्रश्न नंबर जो 8 चल रहा है उसमें हमारा उत्तर कौन सा सही है बच्चों, डी। क्योंकि पूरे 20 खाने हैं, उसमें एक टाइल्स लगी हुई है काली वाली, तो और कितने टाइल्स लगाने होंगे 19 टाइल्स लगेंगे। तो अगर 19 टाइल्स और लगा दिए जाते हैं तो पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, ये भर जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे पूरे भर जाएंगे। किससे बन जाए, नीचे दी गई आकृति पूरी पूरी भर जाएगी टाइल्स और बिछाने में। कितनी 19, उत्तर आ गया। अब प्रश्न नंबर 9, मोम कलर पेंसिल की लंबाई है। मोम कलर पेंसिल की लंबाई है। अब यहाँ पे आपको पट्टी दी गई है, पट्टी में देख रहे हो, पट्टी जरा देखिए, इसमें देखिए पट्टी में यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे आपको इसको गिनना है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए पेंसिल रखा गया है, पेंसिल से लेके आगे बढ़ते जाइए, कहाँ पे 7, उसके जो नोक है वहाँ 7 तक दिख रहा है, यानी यह पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तब इसमें उत्तर देखते हैं कि कितना दिया गया है। प्रश्न नंबर हमारा कौन चल रहा है, 9 चल रहा है। 9 में हमारा उत्तर कौन सा है, पहले देखो, ए 7 सेंटीमीटर दिया गया है, बी 8 सेंटीमीटर दिया गया है, सी 9 सेंटीमीटर और डी 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमने यहाँ पे देखा ना 7 सेंटीमीटर, तो हमारा उत्तर ए जो है सही होगा 7 सेंटीमीटर, यानी प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कौन सा सही है, ए 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बच्चों देखो, किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब ये देखो पट्टी दी गई है, अब इस पट्टी में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए इसमें पहला क्या दिख रहा है आपको, कील दिख रही है। कील का पहले क्या पूछा, पहले ये देखो किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी हम 4 सेंटीमीटर वाला वस्तु देखेंगे। तो जो कील है उसकी लंबाई देखो 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको, ध्यान से देखिए, कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर। और जो चाबी दिख रही है तो चाबी की लंबाई 3 है दिख रहा है, और जो पत्ता है उसका 4 सेंटीमीटर है। तो हमें मिल गया वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर कौन सी है, पत्ते वाली। तो अब इसका उत्तर हम देखते हैं कि कहाँ लिखा गया इसमें। तो पहला कील गलत है, और बी चाबी वो भी गलत है, सी पत्ती, क्योंकि हमने पत्ती देखा ना 4 है तो ये सही है, और 8वां क्या है, रस्सी। रस्सी तो बहुत बड़ा है, रस्सी कितना बड़ा देखो, रस्सी आपका 7 सेंटीमीटर, उससे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया है क्या 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 सेंटीमीटर हमारा पत्ती है। तो हमारा उत्तर कौन सही होगा बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का सी सही होगा, पत्ती। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने NAS नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे होने वाला है आपका 12 नवंबर को, इसका टेस्ट होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से बिना डर के बिना भय के बहुत सरल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। खाली आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, आराम से उत्तर देना। आपके पास काफ़ी पर्याप्त समय भी रहेंगे, और काला पेन आपके पास रखना है, काले पेन 2 काले पेन रखे हो, और जो भी है आपको उसको गोला करना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और अपनी पूर्णतः तैयारी करो, अच्छे नंबर लेके आना है आपको। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू बच्चों।